हमारे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी हटी रानी और उसके मैंने आपको 4 भाग प्रकाशित कर दिए थे। 5वां भाग आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। तो आइए श्रोताओं, इस ऐतिहासिक कहानी के 5वें भाग को जानते हैं। देखिए श्रोताओं, चौथे भाग पर आपका ध्यान वापस केंद्रित करना चाहूंगा। मैंने चौथे भाग में बताया था कि उदयाजीत की जेल हो जाती है और उसके 2 पुत्र होते हैं। बड़े पुत्र का नाम जगतदेव होता है, छोटे का नाम रणधीर होता है। परंतु राज्य छोटे को दे दिया जाता है और बड़े पुत्र के भाग्य में जो शेष बचा वो 12 बीघे शमशान घाट थे, वो उसके लिए उदयाजीत ने लिख दिए। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और दोनों पुत्र बड़े हो जाते हैं। उदयाजीत तो जेल काट रहा है, इधर वो दोनों पुत्र 10-10, 11-11 साल के युवा हो गए, 12-12 साल के युवा हो गए। तो जो छोटा पुत्र था रणधीर, उसको राज्य सौंप दिया गया। उसकी माता लौंगंदे ने उसे राज्य दे दिया गया कि तू राज्य कर। और जो बड़ा पुत्र था रानी फूलंदे का कुंवर जगतदेव, उसको कोई राज्य नहीं, वो राज्य परिवार का सदस्य रह गया। अब देखिए श्रोताओं, एक दिन जगतदेव ने विचार किया, अपनी माता से कहने लगा कि माता, हमारे पिताजी कहाँ हैं? कि बेटे, तेरे पिता की जेल हो चुकी है। तिमनगढ़ के राजा ने उसकी जेल कर रखी है। कि क्या कारण है? कि उसकी पुत्री है रूपवती और उसकी शर्तों का जवाब तेरे पिताजी नहीं दे पाए, उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। इस कारण से उस लड़की ने कैद कर रखा है। कि माता, यदि मैं प्रश्नों का जवाब दे दूं तो? कि हाँ पुत्र, जब कैद छूट सकती है। तो देखिए श्रोताओं, वो अपनी माता से ये कहने लगा कि माता, मुझे एक बहुत बड़े लोह की आवश्यकता है जिससे मैं एक सांग बनवा लूं। सांग एक तरीके का अस्त्र होता है, हथियार होता है। तो ये माता बोली कि देखिए बेटे, यदि तेरी समझ में आ जाए तो तेरे पिता के किले पर एक बहुत पुरानी तोप रखी हुई है, उस तोप को देख लीजिए, यदि तुझ पर उठ जाती है तो उससे बनवा लेना। श्रोताओं, देवी का बहुत बड़ा भक्त था जगतदेव। चला जाता है उस किले पर। वहां देखा तो एक बहुत विशाल तोप रखी हुई थी। बाएं पैर की ठोकर उस तोप को मारी तो तोप दूर गिरती है। उठा करके देखा, वजन को तोल करके देखा तो सोचा चलो इसी को लेकर चलता हूं। ठीक है, तोप को उठा करके लोहारों के पास जाता है। लोहारों से कहने लगा, लोहारों, इस तोप में से एक सांग बनानी है आपको, बहुत सुंदर। और यदि सांग नहीं बनी तो सोच लेना, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा, आप सांग बना देंगे तो। श्रोताओ, जब लोहारों ने यह सुना और देखा कि इतनी बड़ी तोप है, इसको तो हम गर्म भी नहीं कर सकते, तो वो मन में विचार करने लगे कि कल प्रातः काल हमें इस देश को छोड़ना होगा, क्योंकि जगतदेव हमें छोड़ेगा नहीं। ये विचार कर रहे थे। उस दिन उनके घर देवी का जागरण था, तो सभी माता देवी को मना रहे थे और वहां से जाने की तैयारी में लगे हुए थे। श्रोताओं, तभी माता देवी चलती हैं और देवी माता ने उस तोप में अग्नि प्रवेश करा दी, जिससे तोप रक्त तप्त हो गई, लाल हो गई। जब उन लोहारों ने देखा कि तोप स्वतः ही लाल हो गई है, तो वो आपस में कहने लगे कि अपने अपने औजार और हथौड़े लाइए, इसको सांग की आकृति दे दीजिए। तो उन समस्त लोहारों ने एक साथ मिल करके उस गर्म तोप को कूट दिया। कूटने के बाद हथौड़े से चोट मार मार करके उसकी एक बहुत सुंदर ढाल बना दी, एक बहुत सुंदर सांग बना दी और सांग बना करके वहीं पड़ी रहने दी, क्योंकि वो उठा नहीं सकते थे उसको। 2-3 दिन बाद जब जगतदेव पहुंचता है तो कहने लगा कि मेरी सांग बन गई या नहीं बनी? तो लोहार बोले, देख लो महाराज, आपकी सांग हमने बना दी है। तो श्रोताओं, उस सांग को देखा, उठा करके तोल सतोल करके देखा तो कहने लगा, चलो ठीक है, पर हल्की है, थोड़ी वजन कम है। लोहार सोचने लगे कि इतनी बड़ी तोप से बनी हुई सांग वो भी छोटी रह गई।
सांग को उठा करके कंधे पर रखी और चल दिए रणधीर के दरबार में। रणधीर के दरबार में पहुंच करके अपनी सांग को उठाया और जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ने के बाद बैठ जाते कुर्सी पर और रणधीर से कहने लगे कि देख भाई, तुम मुझसे छोटे हो परंतु राज्य तुम कर रहे हो। रणधीर कहने लगा कि मेरे पिताजी ने राज्य दिया है मुझे। तो ये बात सुनकर के जगतदेव कहने लगा कि अब तुम 3 कामों में से एक काम कीजिए, या तो पिताजी की जेल छुड़ाइए, या आधा राज्य दीजिए, और या ये मेरी सांग उखाड़ दीजिए। श्रोताओं, रणधीर कहने लगा कि ना तो मैं जेल छुड़ाऊंगा और ना मैं आधा राज्य दूंगा, पर तुम्हारी ये सांग उखाड़ करके फेंक देता हूं। रणधीर खड़ा होता है, उस सांग को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हिला भी नहीं पाया। बड़ा शर्मिंदा होता है और बैठ जाता है अपने सिंहासन पर। जगतदेव ने खड़े होकर के अपनी सांग उखाड़ी तो एक बहुत विशाल कुआं बन गया। महाराज रणधीर ने यह देखा तो मन में विचार करने लगा कि ये 2-4 दिन मेरे दरबार में आएगा तो मेरे दरबार को नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहां इस स्थान पर बीच दरबार में लोहे के 7 तय बनवा करके गड़वा देने चाहिए। तो रणधीर ने बड़े बड़े मोटे 7 लोहे के तय बनवाए और दरबार में गड़वा दिए। दूसरे दिन फिर जगतदेव चलता है, सांग कंधे पर रखी और पहुंच जाता है दरबार में। अपनी सांग को उन तय जहां गड़े हुए थे उस स्थान पर गाड़ दिया और 7 तयों को फोड़ करके सांग नीचे चली जाती है। बैठ जाता है कुर्सी पर और कहने लगा, भाई रणधीर, आप मुझसे छोटे हैं और राज्य कर रहे हैं, परंतु एक काम करो, या तो पिता की जेल छुड़ाइए, या आधा राज्य दीजिए, और या फिर मेरी सांग उखाड़ दीजिए। यह बात सुनकर के रणधीर कहने लगा कि तीनों में से एक काम भी नहीं कर सकता मैं, आप यहां से चले जाएं। श्रोताओं, जब दरबार समाप्त हुआ, रणधीर ने अपने दरबार को समाप्त किया और जगतदेव ने अपनी सांग को उखाड़ा तो एक बहुत विशाल कुआं बन गया और वो 7 तय सांग के साथ आ गए ऊपर। जगतदेव रणधीर से कहने लगे कि भाई, यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये सांग में गचके हुए जो गड़े हुए तय हैं इनको हटा दीजिए। रणधीर कहने लगा, हटाता हूं। उनको हटाने की कोशिश की लेकिन तय भी नहीं हटी। जगतदेव ने बाएं पैर से एक ठोकर लगाई और वो सारे की सारे तय दूर हट गए। अब रणधीर मन में विचार करने लगा कि यदि 2-4-5 दिन ये मेरे दरबार में आया तो मेरे दरबार को तबाह कर देगा। यदि मैं इससे युद्ध करता हूं तो ये मुझे कभी नहीं जीतने देगा, मेरी सेना सहित पराजित कर देगा। तीसरे दिन जब जगतदेव सांग को लेकर के दरबार में पहुंचता है तो रणधीर कहने लगा, भाई सांग मत गाड़ना, मैं आपकी एक शर्त मान लेता हूं। आपको मैं आधा राज्य दे दूंगा, परंतु तब दिया जाएगा जब आप पिता की जेल छुड़ा देंगे। जगतदेव कहने लगे, ठीक है। जगतदेव ने भी उसकी शर्त को मान लिया और जगतदेव ने उससे 6 महीने की मोहलत मांगी कि 6 महीने का समय दीजिए, मैं पिता की जेल अवश्य छुड़ाऊंगा। श्रोताओं, जगतदेव के पास एक घोड़ी थी जो कि उसके प्रसव का समय नजदीक था, उसके बच्चे होने का समय नजदीक था, परंतु बच्चे होने से ठीक 2 दिन पहले ही घोड़ी का पेट चाक कर किया, ऑपरेशन किया और उस बच्चे को निकाल लिया और वो घोड़ी मर जाती है ऑपरेशन के बाद। अब देखिए, उस बच्चे को पालने लग गए, उसका पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया और 6 महीने का बच्चा ऐसा लगता था मानो एक बहुत अच्छा और विशाल शानदार घोड़ा है, देखने में बहुत सुंदर, बड़ा सजीला और दौड़ने में कोई मुकाबला नहीं। और जो उसकी माता मरी थी उसकी खाल से जीन बनवा दिया और जीन बनवा करके उसके ऊपर रख दिया। अपने राजसी वस्त्र धारण किए और चल देता है तिमनगढ़ के लिए, अपने पिता की जेल को छुड़ाने के लिए। श्रोताओं, जब तिमनगढ़ पहुंचता है तो वहां दरवाजे पर वही ढोल टंगा हुआ था कि जो भी कोई प्रतियोगी आए इस ढोल में डंका लगाए। तो जगतदेव के हाथ में तो विशाल सांग थी,
जगतदेव सोचने लगा कि आज मैं इस ढोल को ही समाप्त किए देता हूं। अपनी सांग उस ढोल में मारी तो ढोल टूट करके अलग गिरा। उसी समय राजा चक्रध्वज के कुछ सैनिक आए और जगतदेव को दरबार में ले गए। जगतदेव से महाराज चक्रध्वज कहने लगे कि देख बालक, तेरी उम्र बहुत कम है, तुझ जैसे ना जाने कितने राजा मेरी लड़की की जेल में चक्की चला रहे हैं। जगतदेव कहने लगा कि ठीक है महाराज, मैं भी चक्की चलाने के लिए ही आया हूं। आप मुझे आपकी राजकुमारी के साथ पास ले चलिए, मैं दूंगा राजकुमारी के प्रश्नों का जवाब। श्रोताओं, महाराज उस राजकुमार जगतदेव को लेकर के राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं और राजकुमारी और जगतदेव का वाद विवाद देखने लगे। तो राजकुमारी ने प्रश्न किया कि बता राजकुमार, कि बोलो। राजकुमारी कहती है, अंक में ते पंख निकरो जल चढ़ो सूरी, या बात को अर्थ बता दे शर्त होंगी पूरी। तो ये बात सुनकर के जगतदेव कहने लगा, ध्यान से सुनिए और देखिए राजकुमारी, एक कोई पशु मर गया था। पशु के मरने के बाद उसके सिर वाला भाग जमीन पर किसी गड्ढे में गिर पड़ा। वहां समय के अनुसार उसकी आंख से, जो आंख वाला क्षेत्र था, वहां से एक डाब उगती है और डाब उस आंख में से निकल करके ऊपर आ जाती है, क्योंकि आंख का केवल गड्ढा था उस स्थान पर। अर्थात आंख में से पंख का मतलब वो तिनका निकला, डाब का कुश निकला और वो ऊपर बड़ा हो गया। जब उस पर ओस की एक बूंद गिर गई, ओस छा गई, और जब सूर्य उदय हुआ तो वो ओस पानी की एक बूंद में बदल गई और वह सूर्य भगवान के तेज से पृथ्वी पर गिर गई। अर्थात अंक में से पंख निकला, जल चढ़ाए सूर्य, अर्थात सूर्य भगवान पर जल चढ़ गया। अब बताइए राजकुमारी, तुम्हारी शर्त पूरी हुई या नहीं हुई? राजकुमारी कहने लगी अपने पिताजी से कि महाराज, इस राजकुमार ने मेरी बात का अर्थ लगा दिया है। अब उदयाजीत कहने लगे, अब जगतदेव कहने लगे कि देखिए राजकुमारी, तुम मेरी बात का अर्थ बताइए। राजकुमारी बोली कि कहो। अनब्याई तुरी पलानीए, ऊपर भीरीवा की माए, मात पिता देखे नहीं, पुत्र गए सा जाए। अर्थात अनब्याई यानी बिना ब्याई घोड़ी, अनब्याई तुरी पलानीए, ऊपर भीरीवा की माए, बिना ब्याई घोड़ी के गर्भ से एक बच्चा हुआ, जो ब्याई नहीं उसके गर्भ से एक बच्चा हुआ, और उस बच्चे के ऊपर उसकी माता को भेड़ने का मतलब डाल दिया, उसकी माता को उसके शरीर पर लपेट दिया, और उस घोड़े के बच्चे ने अपनी माता को देखा नहीं, ना पिता को देखा, और पुत्र देखिए सज करके आपके सामने खड़े हैं। तो राजकुमारी इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाती है। राजकुमारी बोली कि देखो राजकुमार, इस प्रश्न का जवाब भी आप देंगे। तो जगतदेव कहने लगे कि ये मेरी घोड़ी का बच्चा है। जब इसकी माता के प्रसव अवधि पूरी हुई तो मैंने 2 दिन पहले इसे ऑपरेशन से निकाल लिया। उस समय इसकी माता मर गई थी और मैंने उसकी माता की खाल से जीन बना दी, जो इसके ऊपर भेड़ी हुई है, इसके ऊपर लिपटी हुई है। इसने ना अपनी माता को देखा ना पिता को देखा, और देखिए ये उसका पुत्र क्या सजकर खड़ा है। तो बताइए राजकुमारी। राजकुमारी कहती है मैं हार गई। तो महाराज चक्रध्वज कहने लगे कि आपकी शादी इसके साथ की जाएगी। तो जगतदेव कहने लगे नहीं महाराज चक्रध्वज, मुझसे पहले मेरे पिताजी यहां आए थे इस शर्त के लिए, और वो आपकी जेल में बंद हैं। मैं उनका प्रतिनिधित्व करने आया हूं। ये शादी मेरे पिता के साथ होगी, और जितने भी राजा तुमने जेल में बंद कर रखे हैं उन सबको छोड़ दीजिए। तो देखिए श्रोताओं, समस्त राजाओं को जगतदेव ने बंद मुक्त करा दिया, जेल के कारागृह से छुड़वा दिया, और अपने पिता का विवाह राजकुमारी रूपवती के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न करा करके वापस धारा नगरी लौट आते हैं। श्रोताओं, धारा नगरी में आधा राज्य जगतदेव को मिल जाता है, और दोनों पुत्र महाराज उदयाजीत के
बड़े हंसी खुशी अपना समय गुजारने लगे। देखिए श्रोताओं, ये कहानी संपूर्ण हो गई। यदि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो, इसके 4 भाग में आपको पहले प्रसारित कर चुका था। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।